उत्सव कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की प्रस्तुति कली हनुवाणी अध्याय 12 निरंतरता भाग 9। भिखारी बने हनुमान जी ने सुलोचना से कहा, किंतु जब आप सपना देख रही थी तो सपने में तो सब कुछ वास्तविक लग रहा था। आप यदि किसी अन्य लोक में पहुंच जाओगी तो मानव लोक को भी सपना मानोगी। इस लोक में निरंतरता है सच्ची। इस लोक को भला मैं सपना क्यों मानूंगी? यह लोक भला बेतुका क्यों प्रतीत होगा? प्रिय शिष्यों, मुझे सुलोचना को यह सब समझाने में कुछ समय लगा, किंतु आप इसे शीघ्र ही समझ जाएंगे। आपको मैं ये सब इस तरह समझाऊंगा। 3 मार्गों की कल्पना कीजिए जो एक दूसरे के समानांतर हैं। उनके बीच में कोई भी संधि नहीं है। वे कहीं से भी एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। मान लीजिए पहले मार्ग पर एक बिंदु माँ है। जब आप माँ पर खड़े होते हैं तो आपको वह पहला मार्ग निरंतरता में दिखाई देता है, अर्थात आपके पीछे से वह मार्ग चला आ रहा है और आगे जा रहा प्रतीत होता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका प्रतीत नहीं होता। अब मान लीजिए आप उड़कर दूसरे मार्ग पर आ जाते हैं। आपको उड़कर ही आना होगा, क्योंकि आपके पहले और दूसरे मार्ग को कोई रास्ता नहीं जोड़ता। मान लीजिए आप दूसरे मार्ग के एक माटू नामक बिंदु पर आ गए हैं। अब आप माटू पर खड़े हैं, तब आपको दूसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देगा, अर्थात वह मार्ग आपके पीछे से चला आ रहा है और आगे जा रहा है। कुछ भी टूटा हुआ बेतुका प्रतीत नहीं होता। अब आप उड़ान भरकर मार्ग के तीसरे बिंदु माथरी पर आ जाते हैं। जब आप माथरी पर खड़े हो तो आपको तीसरा मार्ग भी निरंतरता में दिखाई देता है। कुछ भी टूटा हुआ या बेतुका नहीं लगता। किंतु यदि आप इन 3 बिंदुओं माँ 1, माँ 2, माँ 3 को एक साथ देखते हैं तो वे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दिखाई नहीं देते। आपको यह बेतुका लगता है, क्योंकि माँ 1, माँ 2, माँ 3 को जोड़ने वाला कोई रास्ता अस्तित्व में नहीं है। सपनों के संसार में आप एक दृश्य से दूसरे दृश्य में कूद रहे होते हैं, तब यही होता है। आप चाहे जो भी दृश्य जी रहे हैं, उस दृश्य के पीछे एक अतीत संलग्न है और आगे एक भविष्य। यही कारण है कि जब आप उस दृश्य में होते हैं तो आपको कुछ भी विचित्र नहीं लगता। आप उस दृश्य को उसकी निरंतरता में देखते हैं, और जब आप किसी ऐसे दृश्य में पहुंचते हैं जो इस दृश्य से नहीं जुड़ा है, तब इस दृश्य का अतीत और भविष्य यहीं रह जाता है। नए दृश्य का अपना एक अतीत होता है, एक भविष्य होता है, जिसके कारण आप उसे भी उसकी निरंतरता में देखते हैं। कुछ भी विचित्र और अलग थलग सा नहीं दिखता है। निरंतरता स्मृतियों और कल्पनाओं द्वारा बुना गया एक भ्रम है। इस दृश्य की स्मृतियाँ और कल्पनाएं यहीं इसी दृश्य में हैं। वे न तो अतीत में हैं न भविष्य में। स्मृतियाँ, कल्पनाएं एक दर्पण की तरह वस्तुएं हैं जो इसी दृश्य में अस्तित्व में हैं, किंतु उसमें अतीत और भविष्य के दृश्यों की झलक दिखलाई देती है। इसी से निरंतरता का भ्रम पैदा होता है। मैंने उसका ब्रह्मांड को देखने का दृष्टिकोण भी बदला। मैंने उसे ब्रह्मांड को वस्तुओं के समूह नहीं, अपितु दृश्यों के समूह के रूप में देखना सिखाया। मैंने उससे कहा, अपने वर्तमान दृश्य में आप अपने कक्ष में हो। एक अलग समय बिंदु पर अन्य दृश्य है जिसमें आप अपनी रसोई में हो। यदि मैं आपकी आत्मा को उस दृश्य में भेज दूं तो आपको कुछ भी बेतुका नहीं लगेगा। आपको नहीं लगेगा कि आप बिना चले अपने कक्ष से अपनी रसोई में कैसे पहुंच गई हैं, क्योंकि उस दृश्य में यह स्मृति अस्तित्व में है कि आपने सामान्य रूप से रसोई में प्रवेश किया है, मायावी रूप से नहीं। उसने कहा, संजय, हो सकता है यह लोग भी सपना ही हो। मेरे लिए तो यह सब पीड़ा से भरा भयानक दुस्वप्न ही है। मैं हर पल पीड़ा के जिस पहाड़ को अपनी पीठ पर ढो रही हूँ, उसका वर्णन भी नहीं कर सकती। मुझे आशा है कि आप सही हो। मुझे आशा है यह केवल सपना है। कृपया मुझे
एक बेहतर लोक में जागने में सहायता करें। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं दीर्घा हूँ, सुलोचना नहीं। मुझे दीर्घा के रूप में जगाने में मेरी सहायता करें। मैंने कहा, हाँ, आप दीर्घा हो। आप यहाँ एक विशेष उद्देश्य के लिए सुलोचना के किरदार में जीने के लिए आई थीं। वह उद्देश्य पूरा हो चुका है। अब आपको दीर्घा के रूप में जागने में सहायता करूँगा, किंतु केवल आशा से काम नहीं चलेगा। आपको बोध होना चाहिए कि आप सुलोचना नहीं हो। उसने कहा, मुझे बोध है संत जी। नहीं, आपको बोध नहीं है। आप अभी भी सुलोचना के किरदार से आसक्त हो। उसने तर्क दिया, नहीं, मैं सुलोचना के किरदार से नहीं जुड़ी हूँ। इस किरदार में होना कितना पीड़ादायक है, ये आप नहीं जानते।